हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल द लर्निंग कर। आज के क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 7 की जो मैथ का सेकंड चैप्टर है हमारा, उसके एक्सरसाइज लास्ट। ठीक है, जो है हमारी एक्सरसाइज 2.5। ओल्ड एडिशन में 2.7 है, न्यू एडिशन में 2.5 है। क्लियर है? ये हमारा चैप्टर आप सबको पता है फ्रैक्शन एंड डेसिमल से रिलेटेड है। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ अब हम डेसिमल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने फ्रैक्शंस के बारे में बात की है, मल्टीप्लाई के बारे में बात की है, प्लस के बारे में बात की है। ठीक है, ये हमारा देखो स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी है। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है सेकेंड चैप्टर की। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा जो वो है थर्ड चैप्टर है वो स्टार्ट कर लेंगे। क्लियर? देखो इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड करना है। इक्वेशन है हमारी 0.4 डिवाइडेड 2। ठीक है, 0.24 से हमें डिवाइड करना है, 2 को डिवाइड करना है। अभी हम कर देंगे। देखो एक्सरसाइज क्या है हमारी, एक्सरसाइज 2.5 है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है क्या है, 0.4 डिवाइडेड 2। क्लियर है? इसको हमें डिवाइड करना है ना, यहाँ पे हम इसको डिवाइड करना है 2 से। यहाँ पे एक डेसिमल है, 1 डिजिट के बाद है, तो नीचे हम क्या कर देंगे, 10 ही लगा देंगे। ठीक है, हमने नीचे क्या रख दिया, 10 रख दिया। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यहाँ पे 5 आ गया। 0 1 डिजिट के बाद, सॉरी डेसिमल 1 डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन इस वाले क्वेश्चन का। क्लियर है? ये 1/2 आएगा ना। अदरवाइज आप कैसे कर सकते हो इसको, पता है, अगर बिना डेसिमल हटाए करना है तो हम इसको विदाउट डेसिमल हटाए भी कर सकते हैं। देखो आंसर चेंज हो जाएगा हमारा फिर। ठीक है, देखो विदाउट डेसिमल हटाए क्या कर सकते हैं हम, 0.4 डिवाइडेड 2 है, 2 2 जा 4, जो हमारा डेसिमल है, डेसिमल 1 के बाद आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है हमारा, 0.35 डिवाइडेड 5। ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, 0.35 है, 5 से कैंसिल कर देंगे। 5 7 जा 35 होता है, 7 जा 2 डिजिट के बाद है ना, ये हमारा 5 7 जा आ जाएगा। इसके बाद डेसिमल लगा देंगे 0, ये हमारा आ जाएगा आंसर। बस डेसिमल हमें साथ के साथ लगाना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। क्लियर है? देखो यहाँ पे 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट के बाद ही हम डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, 0.07 आएगा इसका सॉल्यूशन। उसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, 2.48 डिवाइडेड 4। 2.48 से डिवाइड करना हमें 4 को, हम कैसे करेंगे, 2.48 डिवाइडेड 4 है। ठीक है, 4 से करना है, 4 5 जा 24, 6 जा 24, 4 2 जा 8, ये आ गया सॉल्यूशन हमारा। 6 2 2 के बाद है, हमने यहाँ डेसिमल लगा दिया, ये हमारा हो गया 0। ठीक है, 2 के बाद डेसिमल है ना, लास्ट 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ गया। क्लियर है? इसका फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, 65 डेसिमल 5 डिवाइडेड 6। ठीक है, इसको भी सेम ऐसे ही करना है, हम कर देंगे, डिवाइड करना है 6 के साथ। 6 से 6 1 जा 6 हो गया, फिर हमने 5 नीचे उतारा, नी डिवाइड हो रहा तो 0 आ जाएगा। 54 है, 6 9 जा 54 आ गया। डेसिमल एक डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, 0 1 0.9, एक के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारे देखो 4 क्वेश्चन हो गए। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस है, कुछ भी क्वेश्चंस में नहीं करना, सिर्फ डेसिमल को देख के आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। क्लियर है? ये हम हमारे कितने हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए। फिफ्थ क्वेश्चन देखो हमारा क्या बोला गया हमें फिफ्थ क्वेश्चन में, जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा उसमें क्या बोला गया है, 651 डेसिमल 2 डिवाइड करना है 4 के साथ। ठीक है, 651
2 डिवाइडेड 4। डेसिमल 1 के बाद करना है तो हम इसको डेसिमल कर देंगे। देखो ये भाग करना है ना, बड़ी डिजिट है तो हम यहीं पे भाग करके देखेंगे आप। 4 1 जा 4, रिमाइंडर 2 बच गया, ऊपर से उतारा 5। 4 5 जा 24, 6 जा 24, तो 4 6 जा 24 आ गया, रिमाइंडर 1 बच गया, ऊपर से उतार लिया 1। 4 2 जा 8, रिमाइंडर 3 बच गया 2। 4 8 जा 32 आ जाएगा, 4 8 जा 32 आ गया, यहाँ पे कैंसिल आ गया, टोटल हो गया पूरा। ये कैंसिल करने के बाद 1 6 2 8 आया है, पीछे से लास्ट 1 है ना, तो यहाँ पे 1 के बाद डेसिमल लगा दिया, ये हमारा आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5th कंप्लीट। अब बात आ गई हमारे क्वेश्चन नंबर 6th की। क्वेश्चन नंबर 6th में भी क्या है, 14.49 डिवाइड करना है 7 के साथ। ठीक है, हम इसको डिवाइड कर देंगे। 1449 डिवाइडेड 7, 7 2 जा 14, 0, 7 7 जा 49, 207 आ गया। 2 के बाद डेसिमल है तो हमने 2 के बाद हम इसको डेसिमल लगा देंगे। ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। क्लियर है? देखो ये हमारा हो गया 6th पार्ट। 7th पार्ट इसका क्या है, 3.96 3.96 डिवाइड करना है 4 के साथ। ठीक है, तो हम इसको भी कर देंगे। 3.96 है ना, 4 के साथ डिवाइड करना है। यहाँ पे डेसिमल लगाओ या ना लगाओ, आपकी मर्जी है। देखो हम यहाँ पे यहाँ पे इसको करके देखेंगे। 4 9 जा 36, रिमाइंडर 3 बच गया, फिर से 36 हो गया। 4 9 जा फिर से 36 हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारा क्रॉस। इसको कट करने के बाद आएगा हमारा 99। 2 डिजिट के बाद है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा के 0 लगा दिया, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन 7th पार्ट का भी। क्लियर है? इस वाले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये हमारा, क्या है इसमें, 0.80 डिवाइडेड 5। ठीक है, ठीक है, ये हमारी क्या है, इक्वेशन है। इसको हम अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका। देखो 0.80 डिवाइड 5, इसके साथ हमें 5 डिवाइड करनी है, हम डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। 5 1 जा 5, रिमाइंडर कितना बच गया, 3 बच गया, 0 है हमारे पास तो 5 6 जा 30 आ गया। 2 के बाद हमारा डेसिमल लगना है तो हमने 2 के बाद डेसिमल लगा दिया, यहाँ पे 0 आ गया, ये हमारा हो गया इस वाले क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कंप्लीट है। ठीक है, देखो ये आपको मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन समझा दिया है, एक एक क्वेश्चन डिटेल में मैं आपको समझा रही हूँ अच्छे से, बिल्कुल। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो मेरे साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, देखो सेम वही क्वेश्चन है। 4.8 डिवाइड 10 के साथ करना है, 10 10 10 10 10 10। यहाँ पे अब हम सिर्फ 10 के साथ ही डिवाइड करेंगे और कुछ भी नहीं करना हमें। ठीक है, मतलब हम डेसिमल ही लगाना है चेंज करके। फर्स्ट पार्ट है हमारा 4.8 डिवाइड करना है 10 के साथ। ठीक है, यहाँ पे हम कैसे करेंगे, डिवाइड ही करने हैं ना। 48, यहाँ पे 10 आ गया, मल्टीप्लाई में एक डेसिमल नीचे उतार लेंगे तो यहाँ पे 100 हो गया कंप्लीट। हम अब इसके मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इस वाले पार्ट का भी। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ऐसे ही हमें जो हमारा ऊपर से डेसिमल है वो हटा देंगे, नीचे जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में है वो रख देंगे। देख 5 2 5, डेसिमल हमारा कितना है, 2 0 हमारा 10 ऑटोमेटिक है। एक के बाद डेसिमल है ना, एक के बाद है तो हम एक 0 लगा दें यहाँ पे। अब ये 2 0 होगी तो 5.25 ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, दो क्वेश्चन, दो जो पार्ट है मैंने अच्छे से समझा दिए हैं। अब ये हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, 0.7 डिवाइड करना है 10 के साथ। 0.7 हम लिख देंगे एज इट इज, 10 हमारा है ऑटोमेटिक, और यहाँ पे 1 डिजिट के बाद है तो 1 डिजिट के जो हमें 0 लगा दी। अब 2 डिजिट हो गए ना ये, तो 2 डिजिट के बाद हम 0 लगा देंगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, देखो अब ये हमारा है फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट में क्या है, 33.1 डिवाइडेड 10। ठीक है,
331 मतलब 331 डिवाइडेड 10 है। एक डिजिट के बाद डेसिमल एक डिजिट के बाद है ना, तो हम यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे। अब दो जीरो हो गई तो यहाँ पे हम दो के बाद डेसिमल लगा देंगे, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया ना। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे। अब फिफ्थ पार्ट है जो हमारा 272.23 डिवाइडेड 10 है। अब इसको कैसे लिखेंगे, 27223। 10 हमारा हमारा ऑटोमेटिक है क्योंकि हमें इसके साथ इसको डिवाइड करना है। ऊपर देखो दो के बाद डेसिमल है तो दो जीरो लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब तीन जीरो होगी तो मतलब तीन डिजिट के बाद ही डेसिमल लगाएंगे हम। यहाँ पे तीन डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगा दी, देखो 1 2 3 के बाद डेसिमल लगा दी, ये हमारा आ गया आंसर इस वाले क्वेश्चन का। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे। 6 में क्या है, 0.56 डेसिमल 0.56 डिवाइडेड 10। 10 के साथ डिवाइड करनी है। 0.56 जो हमारा मतलब है 56 है ना, के साथ 10 की डिवाइड करनी है हमें। ठीक है, और दो के बाद डेसिमल है तो दो जीरो लगा देंगे। अब क्या हो गया, पीछे से तीन डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाना है, तो पीछे से तीन डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया, ये हमारा आ गया सॉल्यूशन। क्लियर, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन इस वाले क्वेश्चन का। अब देखो ये जो हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, इस वाले सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में क्या है, 3.97 डिवाइडेड 10। ठीक है, 397 डिवाइडेड 10 है हमारा, और दो डिजिट के बाद हमारा क्या है, डेसिमल है, तो दो डिजिट हमने यहाँ लगा दी, दो जीरो ऑटोमेटिक। तीन जीरो होगी तो मतलब तीन के बाद डेसिमल लग जाएगा। 793 1 2 3 के बाद डेसिमल और जीरो यहाँ पे आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्लियर है। देखो दो क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे सोल्व। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इससे ऊपर आपको अच्छे से सोल्व करके दिखाया था, हर एक पार्ट मैं आपको अच्छे से सोल्व करके दिखा रही हूँ। देखो हर एक पार्ट बिल्कुल अच्छे से आपके सामने सॉल्यूशन है हर एक पार्ट का। ठीक है, अच्छे से आपको ये समझ में आ रहे होंगे, बिल्कुल साफ साफ सारी चीजें नोट डाउन की जा रही है हमारे द्वारा। क्लियर है। बढ़ते हैं हम, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट पार्ट में भी यही बोला गया है, फाइंड ही करना है हमें बस, और कुछ भी नहीं करना है। उसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उसमें भी फाइंड ही करना है हमें। हम फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे, देखो 3 में फाइंड ही करना है। 2.7 डिवाइडेड 100, 0.3 डिवाइडेड 100। यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 1000 है, बस यहाँ पे 1000 से करना है, यहाँ पे 100 से करनी है, ऊपर वाले में हमने 10 से डिवाइड किया था, बस क्या करना है और कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ऐसे ही बिल्कुल इजी चैप्टर तो है, कुछ भी नहीं करना चैप्टर में। वैसे बोलते हो हमें नहीं आता, हमें नहीं आता, करोगे तभी आएगा ना। 2.7 डिवाइड 100। ठीक है, 2.7 डिवाइड 100 है ना हमारा, 100 हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम इसका डिवाइड करना है हमें, 27 को 100 से डिवाइड करना है। डेसिमल एक के बाद हट जाएगा, एक के बाद डेसिमल है तो एक जीरो लगा दी हमने यहाँ पे। अब क्या हो गया, 027 तीन डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया, ये आ गया सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। क्लियर है। सेकंड पार्ट आ गया इस क्वेश्चन का, क्या है, 0.3 डिवाइडेड 100। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 एज इट इज लिख लेंगे। 100 है ना, एक के बाद डेसिमल है तो एक के बाद जीरो लगा दी हमने, ऐसे कैसे, तीन जीरो आ गई मतलब तीन डिजिट के बाद डेसिमल लगानी है, तीन डिजिट हो गई, ये डेसिमल लगा दिया, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर। थर्ड पार्ट हमारा इस क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट में क्या है, 0.78 डिवाइड 100। 0.78 हम एज इट इज लिख लेंगे, जो 100 है हमारा 100 से डिवाइड करना है। दो डिजिट के बाद डेसिमल है ना, तो दो डिजिट हम लगा देंगे, यहाँ पे दो जीरो लगा दी, दो डिजिट के बाद डेसिमल है, दो जीरो लगा दी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, चार डिजिट होगी है, मतलब चार के बाद जीरो डेसिमल लगेगा, ये चार होगी, यहाँ पे डेसिमल लगा दिया हमने। ठीक है भाई, ये हमारे हो गए इस वाले क्वेश्चन के कितने, तीन पार्ट हो गए, अच्छे से हमने किए हैं ये पार्ट। इसमें टोटल है 6 क्वेश्चन। जो फोर्थ क्वेश्चन है हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे फोर्थ क्वेश्चन का।
432.6 डिवाइडेड 100, ठीक है। 432.6 डिवाइडेड 100 है। इसको हम कैसे लिखेंगे? 4326 डिवाइडेड हमारा 100 है। एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो एक डिजिट यहाँ लगा दी हमने। अब क्या हो गया ये 4326, 3 0 है तो 3 के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, ये हमारा आ जाएगा सॉल्यूशन। क्लियर? फिफ्थ पार्ट इसका 23.6 डिवाइडेड 100, 23.6 डिवाइडेड 100 है। 236 डिवाइड में 100, एक डेसिमल एक डिजिट के बाद है तो एक जीरो लगा देंगे यहाँ पे। 3 हो गए ना, तो 3 के बाद 236 डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 3 डिजिट से पीछे से 3 डिजिट के बाद, ठीक है। पीछे से 3 डिजिट में हमारा क्या आ जाएगा? डेसिमल आ जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस वाले क्वेश्चन का भी। क्लियर है? ये हमारे थर्ड क्वेश्चन के 5 पार्ट हो चुके हैं। इसका हमारा लास्ट पार्ट जो है सिक्स्थ, क्या दिया गया है इसमें? 98.53 डिवाइडेड 100, 98.53 डिवाइडेड 100, ये हमारा सिक्स्थ पार्ट है इस वाले क्वेश्चन का। इसमें हम 98.53 है, इसमें हम जो 100 है नीचे उतार लेंगे क्योंकि इसके साथ हमें डिवाइड करना है, ठीक है। डेसिमल 2 के बाद है ना, तो हम यहाँ पे 2 0 लगा देंगे ऑटोमेटिक। अब 4 0 हो गई तो मतलब 4 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगेगा। टोटल डिजिट हमारी क्या है? 9853, 4 डिजिट है के बाद डेसिमल लगा दिया, यहाँ पे आ गया 0। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट का भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट का सॉल्यूशन अच्छे से हो चुका है। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बिल्कुल ही तो इजी है, कुछ भी नहीं करना ना इन क्वेश्चंस में, कुछ भी नहीं करना। हाँ बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्लियर? देखो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। 4 में भी हमें फाइंड करना है। पहले हमें सेकंड क्वेश्चन में 10 के साथ डिवाइड करना था, थर्ड क्वेश्चन में 100 के साथ डिवाइड करना था, फोर्थ क्वेश्चन में हमारा क्या आ जाएगा? सेकंड क्वेश्चन में 100 के साथ 10 के साथ डिवाइड करना था हमें, थर्ड क्वेश्चन में 100 के साथ डिवाइड करना था, फोर्थ क्वेश्चन में 1000 के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। अब हम किसके साथ करेंगे डिवाइड? 1000 के साथ डिवाइड करेंगे। 7.9 डिवाइडेड 1000 आ जाएगा बस, यहाँ पे 100 की जगह 1000 आ जाएगा बस, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना, 100 की जगह 1000 आ जाएगा बस, ठीक है। इसको भी सेम उसी तरह करेंगे। 79 नीचे 3 0 है, ऊपर से 1 0 उतार ली, 4 हो गई, तो 4 के बाद हमारा डेसिमल लगेगा, 4 डिजिट के बाद डेसिमल, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है? अब बढ़ते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। इसका सेकंड पार्ट में क्या है? 26.3 डिवाइडेड 1000, ठीक है। 26.3 डिवाइडेड 1000 है ना, सेम वैसे ही करेंगे हम। 263 डिवाइडेड 1000 लगा दिया, एक के बाद डेसिमल है तो एक और 0 आ जाएगी यहाँ पे। अब क्या हो गया? 0263 के बाद डेसिमल 4 होगी ना, 4 डिजिट के बाद डेसिमल आ गया, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन इस वाले क्वेश्चन का भी, ठीक है भाई। इसका अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है? 38.53 डिवाइडेड 1000, 38.53 डिवाइडेड 1000 है। 3853 डिवाइडेड 1000 के साथ करेंगे, 2 के बाद डेसिमल है तो 2 0 लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे ये कितने डिजिट है? 3 है, 4 डिजिट है ना, तो एक डिजिट हम अपनी तरफ से 0 लगाएंगे। 3853 5 डिजिट हो गए, यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, ये हो गया 0। ये आ गया सॉल्यूशन इस वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन में किसी प्रकार की भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, अच्छे से हर एक चीज आपको समझाई जा रही है, ठीक है। नोट्स आप सबको ही बनाने हैं और कोई नहीं बनाएगा इनके नोट्स। क्लियर है? अब करते हैं इसका जो फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है देखो, 128.9 डिवाइडेड 1000, ठीक है। 1289 डिवाइडेड 1000, एक के बाद डेसिमल है तो 1 लगा 0 लगा दिया हमने यहाँ
पे। ठीक है, 1 2 3 है, 4 है, हमारे 4 ही ये डिजिट है, तो डेसिमल लगा देंगे 1 2 8 9, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्लियर है भाई? आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। किसी भी प्रकार का आपको किसी भी मतलब दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी इन क्वेश्चंस में। क्लियर है? ये हमारा होता है फोर्थ पार्ट फोर्थ क्वेश्चन का। अब फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है एक फिफ्थ पार्ट। उसमें क्या है 0.5 डिवाइडेड 1000, 1000 के साथ हमें डिवाइड करनी है। ठीक है, यहाँ पे हम कर देंगे, नीचे हमारा 1000 है ना, एक के बाद डेसिमल है, एक 0 लगा दी, 4 0 हो गई, 1 2 3 और 5। यहाँ पे हो गया ये वाला सॉल्यूशन इस वाले क्वेश्चन का। आई होप कि आपको जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा इजी फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, कुछ भी फिफ्थ क्वेश्चन में नहीं करना ऊपर नीचे। क्लियर है? देखो मैं आपको दिखा देती हूँ फिफ्थ क्वेश्चन कैसे है। फिफ्थ क्वेश्चन है, देखो 7 डिवाइडेड 3.5, 36 डिवाइडेड 0.2, 3.25 डिवाइडेड 0.5। ठीक है, अब इसमें देखोगे आप कि कैसे सॉल्यूशन करोगे। डेसिमल भी हटाना है, डिवाइड भी दे दिया, तो अब हम क्या करेंगे इनका सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है, अब आप वो चीज देखोगे, ये सारी चीजें आपने ना ऑलरेडी आप कर चुके हो। ठीक है, देखो अब हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, फिफ्थ है ना, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या है, फर्स्ट पार्ट हमारा 7 डिवाइडेड 3.5 है। ठीक है, तो ये जो डिवाइड का ये 0.5 है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसका हम डेसिमल हटा देंगे। ये 7 डिवाइडेड, डेसिमल हटाने के बाद ये 10 हो गया। ठीक है, ये हमारी आगे एक फ्रैक्शन बन गई है। अब हम इस फ्रैक्शन को चेंज कर देंगे, जो हमारी ये वाली फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगी, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। 7 5 जा 35 हो जाएगा, एक है जैसे 10 आ गया ना, 5 दूनी 10 आ गया, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 2 सॉल्यूशन आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। डेसिमल हटाओ और डेसिमल हटाने के बाद इस वाले क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है इन क्वेश्चंस में, सिर्फ डेसिमल हटाने हैं और डेसिमल हटा के और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, जिससे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यहाँ तक का आपने अभी से पहले वाली जो क्लास है, यहाँ तक की सॉल्यूशन आपने किया था। डेसिमल हटाना है 0, फिर फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई का निशान आ जाएगा, बस और कुछ भी नहीं करना। जो सेकंड पार्ट है हमारा क्या है, 36 डिवाइडेड 0.2। ठीक है, 36 एज इट इज डिवाइडेड 2 है हमारा, एक के बाद डेसिमल है तो हम यहाँ पे 10 लगा दिया। ठीक है, 36 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हम रेसिप्रोकल कर देंगे इसको, यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 से कैंसिल कर दिया, ये 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर बच गया, 2 8 जा 16 आ गया। अब 18 की मल्टीप्लाई 10 के साथ 180, सॉल्यूशन आ गया इसका। ठीक है भाई, कुछ भी नहीं है मुश्किल इन क्वेश्चंस में, बस बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं। थर्ड पार्ट इसका क्या है, 3.25 डिवाइडेड 0.5, 3.25 डिवाइडेड 0.5 है, दोनों में डेसिमल है, तो दोनों में डेसिमल आप कैसे हटाओगे, आप सोचो एक बार इसे, कि डेसिमल भी हटाना है, सॉल्यूशन भी करना है, फ्रैक्शन भी चेंज करनी है, तो आप वो सब कैसे करोगे। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना क्वेश्चन में। देखो डेसिमल हटा देते हैं पहले, 325 डेसिमल 2 के बाद है तो आ गया नीचे 100 डिवाइडेड 0.5 है, डेसिमल 1 के बाद है तो यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, इस वाली जो ये हमारी फ्रैक्शन है ना, फर्स्ट फ्रैक्शन हम एज इट इज रखेंगे, सेकंड फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल बना देंगे, ये हमने रेसिप्रोकल बना दिया। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब देखो इस 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया हमने, अब ये 5 से 5 6 जा 30, रिमाइंडर 2 बच गया, ऊपर से हमने 5 उतार लिया, 5 5 जा 25 आ गया। नीचे हमारा क्या है, 0 है ना, तो इस 0 से एक 0 है तो एक डेसिमल लग जाएगा, 6 के 6.5 ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा।
ठीक है, ये 0.5 क्यों आया, क्योंकि एक जीरो थी पीछे से, लास्ट से 1 डिजिट के बाद हमने ये डेसिमल लगा दिया। क्लियर है? यहाँ पे हो गए हमारे 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के अच्छे से सोल्व। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ, जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे हम। क्या है, 30.94 डिवाइडेड 0.7। ठीक है, 3094 एज इट इज लिख देंगे, 2 के बाद डेसिमल है, हमने डेसिमल लिख दिया, डिवाइडेड 271 के बाद डेसिमल है, 0 लगा दिया हमने। ठीक है, 3094 एज इट इज, 100 एज इट इज, मल्टीप्लाई में हो जाएगी दूसरी वाली फ्रैक्शन, हमने कर दी। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे 0 है। 7 से डिवाइड करेंगे पूरी की पूरी इक्वेशन को, ऐसे इजिली हम इक्वेशन को डिवाइड करके देख सकते हैं। 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2, ऊपर से 9 उतार लिया। 7 4 जा फिर से 28, रिमाइंडर 1 बच गया, ऊपर से 4 उतार लिया। 7 2 जा 14, यहाँ पे कंप्लीट क्रॉस हो गया हमारा। 7 से कैंसिल करके 442 आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन। नीचे एक जीरो है तो लास्ट से 1 डिजिट पे हम क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, जो रहेगा 44.2, ये हमारा आ जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, 44.2 ये हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। क्लियर है भाई? अब बात करते हैं हम इसके सिक्स्थ वाले पार्ट की। सिक्स्थ पार्ट में क्या है, 7.75 डिवाइडेड 0.25। सेम क्वेश्चन है, दो दो के बाद डेसिमल है तो हम डेसिमल हटा देंगे। 775 डिवाइडेड 100, ये हमारा डिवाइड का निशान है। 25 एज इट इज, ये हमारा 2 के बाद है तो हमने 2 के बाद इसका क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिया। क्लियर है? 775 डिवाइड बाय 100 है, ये हमारा सेकंड फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होने के बाद ये वाली बन जाएगी। क्लियर है? 100 से 100 कैंसिल, 25 से हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। देखो 25 3 जा 75, रिमाइंडर 2, ऊपर से 5 उतार लिया, 25 1 जा 25 आ जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, 25 को कैंसिल करेंगे 31 हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ये हमारा हो गया 31 आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के सिक्स्थ पार्ट का। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 के सिक्स्थ पार्ट का हमारा सॉल्यूशन अच्छे से हमने कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा सेवंथ पार्ट। ठीक है, सेवंथ पार्ट है इस वाले क्वेश्चन का। क्या है इसमें, 76.5 100 डिवाइडेड 0.15। ठीक है, 76, यहाँ पे हम 5 लगाएंगे, ये जो हमारा एक डिजिट के बाद है ना, तो एक डिजिट के बाद हम 10 लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड एज इट इज 015, 2 के बाद है तो हमने 2 लगा दिया यहाँ पे। क्लियर है? 765 डिवाइडेड 10 मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल हो जाएगा 100 की, यहाँ पे 15 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से हम या फिर 15 से हम डायरेक्ट मल्टी डिवाइड करके देखते हैं इसको। 15 5 जा 75, रिमाइंडर 1 बच के, ऊपर से 5 उतार लिया, 15 1 जा 15 हो गया, यहाँ पे हमारा क्रॉस आ गया। ये 15 को मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद 51 आ गया, 51 मल्टीप्लाई 10 510, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा क्वेश्चन का। क्लियर है? इसका हमारा है कौन सा पार्ट है, 8th पार्ट है इसका। 37.8 डिवाइडेड 4.1 1.4, आई एम सॉरी, 37.8 डिवाइडेड 1.7 क्वेश्चन है ये। 378 डेसिमल एक डिजिट के बाद है तो 10 आएगा, डिवाइड हम एज इट इज लगाएंगे। 14 डेसिमल एक के बाद है तो 1 0 आएगी। ठीक है, 378 डिवाइडेड हमारा 10 है, एज इट इज हो जाएगा, सेकंड फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगी, ये 14 आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 14 की हम डिवाइड कर देंगे 378 के साथ, करके देखते हैं डिवाइड क्या आता है। 378, 14 2 जा 28,
17 में से 8 कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 9, ऊपर से हमने उतार लिया 8। अब जो है 14 6 जा कितना होता है, 98 होता है। हम ट्राई करके देख देते हैं। 14 6 जा 14 6 जा 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 + 2 84 हो गया। लेकिन 14 7 जा होता है 98। 14 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 + 2 98 हो गया। यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे 8 से 14 7 जा 98 होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी। इस 14 से कैंसिल करने के बाद 27 हमारा इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को भी हमने अच्छे से सोल्व कर दिया है, जिसका आया सोल्यूशन 27। क्लियर है भाई? आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रही होंगे, किसी भी चीज की आपको दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी। क्लियर है? बढ़ते हैं हम फिफ्थ जो पार्ट है हमारा, उसके लास्ट पार्ट की तरफ, जो है हमारा 9th पार्ट में क्या है, 2.73 डिवाइडेड 1.3। ठीक है, क्या है हमारा 2.73 डिवाइडेड 1.3। 273 डिवाइडेड 100 आ जाएगा। दो डिजिट के बाद है 0 तो 2 डिजिट आ जाएगी। डिवाइड एज इट इज लगाएंगे 13, एक डिजिट के बाद है तो एक डिजिट यहाँ पे लगा दी हमने। ठीक है, 273 डिवाइडेड 100, ये मल्टीप्लाई करने के बाद रेसिप्रोकल हो जाएगा 13, 0 से 0 कैंसिल हो गई। 13 से डायरेक्ट डिवाइड हो जाता है, ये हो जाता है 13 2 जा 26, 27 में से 26 लेस करेंगे, रिमाइंडर 1 बच गया, ऊपर से हमने 3 उतार लिया, 13 1 जा 13 आ गया। ठीक है, एक हमारे यहाँ पे क्या है, 10 है ना, एक 0 है तो एक पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल लग गया। ये हमारा आ गया सॉल्यूशन हमारे फिफ्थ क्वेश्चन के लास्ट पार्ट का। क्लियर है? अब इस एक्सरसाइज के हमने कंप्लीट 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 6। आई होप कि आपको अभी तक की जितनी भी एक्सरसाइज है या फिर आज तक की जितनी भी क्लासेस है आपको अच्छे से समझ में आई होगी, किसी भी चीज की आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको अभी तक समझ में ना आया हो। ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम। क्या है, ए व्हीकल कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, एक व्हीकल है, उसने कवर किया डिस्टेंस 43.2 किलोमीटर 2.4 लीटर पेट्रोल में। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, सिर्फ यही बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नहीं करना हमें। देखो यहाँ लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर, ये हमारा कौन सा है, 6th है। डिस्टेंस, डिस्टेंस है जो हमारे शॉर्ट लिखेंगे हम, जैसे आप वो कर सकते हो। डिस्टेंस कवर इन 2.7 लीटर पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल में हमें कितने किया है, 43.2 किलोमीटर। इसने पूछा है डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना वो है जो वो कवर कर लेगी, जो मतलब 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, वो इसने पूछ लिया। मतलब 43.2 किलोमीटर डिवाइड करना है हमें 2.5 लीटर पेट्रोल से। ठीक है, डिवाइड कर देंगे, सिंपल हमारी इक्वेशन बन जाएगी 43.2 डिवाइडेड 2.4। ठीक है, यहाँ से हम इनका डेसिमल हटा लेंगे, एक डिजिट के बाद है तो यहाँ पे 10 आ गया, डिवाइडेड 24, एक डिजिट के बाद है तो यहाँ पे भी 10 आ गया। ठीक है, यहाँ पे अब करते हैं हम 432 डिवाइडेड 10 मल्टीप्लाई 10 और 24 आ गया, डिवाइड 24 आ गया। क्लियर है? कैंसल 10 से 10। अब देखो 2 से हम कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 बच गया, 2 6 जा 12 आ गया। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हो तो। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ आपको।
216 बच गया 12 से, 12 1 जा 12 पे जाएगा डायरेक्ट, 11 में से 2 गए, हमारे बच गया 9, ऊपर से हमने 6 उतार लिया। 12 8 जा कितना होता है 96 होता है, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया इसका 18 लीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर है जो डिस्टेंस वो 18 लीटर में वो कवर कर देती है। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो गया सॉल्यूशन, इसका क्वेश्चन का खत्म हो चुका है ये वाला क्वेश्चन हमारा। क्लियर है भाई? आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन अभी तक के अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको मेरी जो क्लास है वो समझाने का तरीका है अच्छे से समझ आता है और आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, और कमेंट करके मेरे को ज़रूर से ज़रूर बताना कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, करेंगे हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट। थैंक यू।